Hi everyone, a very good afternoon to all of you. Myself Farneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Accountancy Optional. तो जनरली स्टूडेंट का हमारे पास एक डाउट आता है, सर कैन वी स्किप अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन? क्या हम प्रैक्टिस के टाइम पे या पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ के पेपर को क्रैक कर सकते हैं? तो आज के सेशन में मैं उसी चीज का एनालिसिस करूंगा कि क्या यह पॉसिबल है कि अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को पूरा का पूरा छोड़ दें, स्पेसिफिकली इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल, तो हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, अब सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हमें न्यूमेरिकल्स फेस करने पड़ते हैं। देखो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। पेपर 2 में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अगर मैं पेपर 2 की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे पास एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल हो। मतलब 50% जो हमारा पेपर हो गया वो तो थ्योरी हो ही गया। तो पहले जो आपके माइंड में फियर है उसे रिमूव करो कि न्यूमेरिकल के बिना हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा यह न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, क्योंकि हमने देखा कि भाई 50% पेपर में तो है ही नहीं। अब हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, टैक्सेशन में हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, ऑडिटिंग में कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 50% न्यूमेरिकल है, 50% थ्योरी है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्योर थ्योरी है, और फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। तो आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट सिर्फ हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में ही प्रैक्टिकल पोर्शन है, राइट। तो अब एक बार हमें सोचना है क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको इसका भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो कि भाई इन 4 सब्जेक्ट्स में से कितना प्रोपोर्शन थ्योरी का आ रहा है और कितना प्रोपोर्शन प्रैक्टिकल का आ रहा है, तो उसका एनालिसिस हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर दिया था, तो वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, राइट। अब कंटिन्यू करें। अब इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ इंस्ट्रक्शंस रीड करता हूं पेपर की। देखो, पेपर की इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं, जिस पे मैं आपका फोकस डालना चाहता हूं, वो है कि कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट अ 5 क्वेश्चंस इन ऑल। तो जिसको नहीं बता दूं कि दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 में, लेट सपोज मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करता हूं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और हर एक सेक्शन में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली सेक्शन बी में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, 5, 6, 7 एंड 8। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमें करने हैं इन 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस, मतलब सारे अटेम्प्ट नहीं करने, हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आगे बोला हुआ है क्वेश्चन 1 एंड 5 आर कंपल्सरी, आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग एट लीस्ट 1 ईच फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये तो कंपल्सरी है। बाकी रिमेनिंग में से इसमें से हमें एक चूज करना कंपल्सरी है, इसमें से एक चूज करना कंपल्सरी है, बाकी बच्चों में से हम एक और चूज कर सकते हैं। मतलब इन ग्रीन पोर्शन में से एक तो इसमें से लेना है, एक तो इसमें से ले लेना है, जो बाकी क्वेश्चंस बच गए उनमें से हमें एक और करना है। तो सबसे पहले तो हम कंपल्सरी क्वेश्चंस की ओर जाते हैं जिसे हम अटेम्प्ट करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पेपर मैंने चूज किया है 2021 प्रीवियस ईयर का चूज कर लिया है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि कंपल्सरी है, वो था हमारे, इसमें 5 क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के ईच,
अगर मैं क्वेश्चन रीड करूं, explain the significance of accounting standards, importance of employee stock option plan, what are sunk cost and opportunity cost, relationship between residential status and incidence of tax, फिर आता है की एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, और यही पैटर्न मैंने कई सालों तक देखा है कि पीछे कि मैंने 3 to 4 इयर्स का एनालिसिस करा है, एंड आई डोंट फाइंड अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हम यहां पे भी बच गए। मतलब अभी तक हम क्या सोच सकते हैं कि ठीक है हम न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी कर देते हैं, अभी पूरा एनालिसिस करेंगे फिर फाइनलाइज करेंगे कि स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो सेकंड कंपलसरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा सेकंड कंपलसरी का क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन बी। ठीक है, इसको देखेंगे हम, तो इसमें भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि भाई रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, डिफाइन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस इट डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज कैपिटल राशनिंग, 5 इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, कि सारे के सारे हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस हैं रेदर देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो हमारे कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, दोनों में ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है। मतलब ये बात तो हमारे लिए अच्छी हो गई जिसको न्यूमेरिकल्स करना पसंद नहीं है। अब बचे हमारे पास जो हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो हमें अब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में से। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, ये मैंने स्पेसिफिकली 2021 से उठाया है, तो सेम पैटर्न फॉलो हो हमें दिख जाता है। मान लो कि हम 2021 का पेपर देने गए हैं और हम लेट्स सपोज न्यूमेरिकल छोड़ गए हैं, तो क्या होता। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, 3 में 3 पार्ट्स हैं, 4 में 3 पार्ट्स हैं, जैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2A हमें हमारा न्यूमेरिकल है, 3A और 3C में न्यूमेरिकल है, 4A में न्यूमेरिकल है। अब इनमें से कंपलसरी है कि हमें एक तो अटेम्प्ट करना ही करना है। मैंने एज्यूम कर लिया हमने न्यूमेरिकल नहीं किया, तो हम ऑब्वियस है थर्ड वाला तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं, राइट। तो बचा ये 2 क्वेश्चंस, इन दोनों से मैंने चूज कर लिया कि लेट सपोज हमने ऊपर वाला अटेम्प्ट किया, हम नीचे वाला भी कर लेते, मतलब 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स तो मेरे को यहां पे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, राइट। मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि पेपर में हम सिर्फ सारी की सारी थ्योरी अटेम्प्ट कराएंगे। फिर मैं बात करूं सेक्शन बी की, सेक्शन बी में 6A न्यूमेरिकल मिलता है, सिमिलरली इसमें 2 न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, इसमें 8A में न्यूमेरिकल मिलता है। तो मान लिया हमारे न्यूमेरिकल्स बेकार हैं, तो इसको हमने स्किप कर दिया। फिर इन 2 में से हमें एक चूज करना ही करना पड़ता अगर हम 2021 का पेपर दे रहे होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 8 चूज किया, तो मतलब 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल हमारा यहां पे कंपलसरी अटेम्प्ट हो गया। अब हमें एक क्वेश्चन और ऑप्ट करना है, या तो हम लेट सपोज ये करते या तो ये करते, मतलब फिर 20 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना पड़ता पेपर में, इफ आई एम एज्यूमिंग कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगर हम देखें 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आउट ऑफ 500 मार्क्स पूरे बोलूं पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के, सिर्फ 60 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल्स हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। That is almost 12%, right? अब सर क्या हमें न्यूमेरिकल्स छोड़ के जाने चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे एक बात बताओ, कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से छोड़ जाएं, क्या हम उसको कवर करें या ना करें। बेटा आप लोग यूपीएससी का पेपर देने बैठे हो, किसी ग्रेजुएशन का या स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं देने बैठे जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाके पास होना है। तो यूपीएससी में आपको हर एक पॉइंट अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे को समझ नहीं आती स्टूडेंट्स पूछ कैसे लेते हैं कि भाई सेलेक्टिव स्टडी करें, राइट। अब एक एडवांटेज बताता हूं इफ हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। देखो जब हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास एक एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू थ्योरी।
क्या एडवांटेज होता है कि अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और हमारा आंसर सही आ रहा है तो उसमें जो इन्विजिलेटर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसके पास मार्क्स कट करने का स्कोप कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आंसर सही आ रहा होगा, सारा का सारा फॉर्मेट सही होगा, तो कहां वो मार्क्स काटेगा यार, राइट? और अगर जो मैंने प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे हैं और अगर आप भी एनालिसिस करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आ रहे। ठीक, होप अब आपको समझ आ चुका होगा क्या हमें न्यूमेरिकल छोड़ने चाहिए या नहीं चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, माइट भी अलग हो सकता है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Bye bye, take care, see you soon. If you have any doubts, you can ask us on the Telegram group. ग्रुप में पूछने का मन नहीं है तो इंडिविजुअली भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।